नहीं, रविंदर रैना जी से ही मैं पूछती हूँ, वो तो आ सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तो आ सकते थे उस वक्त। वो सबसे बड़ा ऑनर है, ढाढ़स बनाना उस माँ को, उस बहन को कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए जो भी पॉसिबल होगा करेंगे। वो तो क्रिमेशन तक भी नहीं आए। और कहना यही है कि ये कश्मीरी पंडित का बच्चा मर गया, इसको ब्रूटलिटी किल किया गया, कत्ल किया गया। ये मरा नहीं है खुद, ना किसी फायर से मरा। इसको किसी भी साजिश में कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए इसको बलि का बकरा बनाया, जैसे साउथ में बंटू शर्मा को बनाया गया। कहाँ गए? आऊं बैठे ना रविंदर रैना, और आऊं बैठे ना, यहां तक टांगे घिस गई आपकी आने में। तो रविंदर रैना जी शर्म करो, आपको शर्म आनी चाहिए इस टाइम। 22 सितंबर को अजय धर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है, लेकिन ये मौत जो हुई है वो कई सवाल उठा रही है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि ये कोई सामान्य मौत नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश है, ये हत्या का भी मामला हो सकता है। हालांकि पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है, लेकिन पिछले अगर हम 5-6 दिन की बात करें तो अभी तक कोई भी जो है कि कोई कहा जाए कि किस तरह की जांच हो रही है और क्या रिज़ल्ट है, वो नहीं अभी तक पता चल पाया कि आखिर मौत जो हुई है वो कैसे हुई है। परिवार काफ़ी सदमे में है इस समय में, जख्तियों में। आपको बता दो, ये कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी है और ये वही कश्मीरी पंडित हैं जो 30 साल पहले जिन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो यहाँ पर आए थे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त और हालात बदलते रहते हैं, और जो डर, जिस खौफ से और जिस उससे यहाँ पर आए थे, आज फिर उसी तरह का डर जो है उनके परिवार को सता रहा है। क्योंकि उनका ये कहना है कि ये कोई सामान्य मौत नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश है और हत्या भी हो सकती है। लेकिन पुलिस जो है वो अभी तक बता नहीं पा रही है कि अजय धर की मौत हुई कैसे। इसी पर हम बात करेंगे। हालांकि गमगीन वाला ये एक माहौल है। आज आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जी, ठीक है जी। अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि मौत के कारण क्या थे। आपको क्या लग रहा है कि ये हत्या थी? क्योंकि मेरी जिनसे बात हो रही थी अभी कुछ लोगों से, तो वो ये आशंका जाहिर कर रहे हैं। जी हाँ, आशंका तो है हमारे मन में, और ये आशंका तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इसकी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। हम जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम नहीं बोल सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वी आर इन डिलेमा। माँ ने अपना बेटा खोया, बहन ने अपना भाई खोया, यहाँ सारी इसकी बहनें वगैरह बैठी हुई हैं। मैं ग्रैंड मदर हूँ, उसकी अपनी ग्रैंड, लेकिन मैं इनकी घर की बड़ी हूँ, सदस्य हूँ। मुझे भी उतना ही दुख है। मुझे भी इस बात का दुख है कि अगर एक बच्चा जाता है यहाँ से सर्विस करने के लिए और फिर हमको पता नहीं चलता कितने बजे ये हादसा हुआ, ये 1 बजे हुआ या सुबह हुआ या कैसे। आज हमने पेपर की कटिंग पढ़ी, उस पर लिखा हुआ है कि नहीं जी सुबह इसकी मौत हुई है, ये सुबह इसके साथ ये हादसा हुआ है। और इससे पहले हमको ये पता चलता है कि रात के 1 बजे, कोई बोलता है रात के 2 बजे, कोई बोलता है कि अच्छा ये बच्चा जो कि है 9:30-10 बजे तक ये अपने दोस्तों के साथ अपने सर्कल में बात कर रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद मैंने ड्यूटी जाना है। और अगर इसको खाना खाने के बाद ड्यूटी जाना था तो कैसे हो सकता है कि एक संतरी को ये ना पता हो कि किस बंदे की कितने बजे ड्यूटी है? ये तो पुलिस का काम है ना। दिस इज ऑल द वर्क ऑफ पुलिस, दिस इज पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। मतलब कि कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे पा रहे जी आपको, नहीं, बिल्कुल सही नहीं। हुआ क्या है, जी, सच नहीं बताया जा रहा। जी, सच बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है। हमें कुछ भी नहीं पता है जब तक, मुझे तो लगता है कि ऐसे मामलों में क्या होता है कि जब तक हम खुद सेटिस्फाई ना हो, जब तक एक माँ वहां जाके खुद ना देखे, भाई बहन जाके खुद ना देखे कि हुआ क्या है, तब तक हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि ये भी कहा गया है कि ड्यूटी दे के आया था, फिर इसको फोन किया गया, फोन पे इसको बुलाया गया कि यहां पर बंदा नहीं है, आप आ जाओ। वो गया है और जाने के बाद जब वो वहां से वापस निकला है उस पर अटैक होता है। क्या वहां गार्ड को ये नहीं पता था कि वो ड्यूटी पे जा रहा है? क्या उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं थी? अभी मिलिटेंट्स आते हैं, वो अचानक से कहीं पर हमला कर देते हैं, वो फायरिंग करते हैं, फायरिंग सुनते हैं, यहाँ से भी निकल पड़ते हैं सीआरपीएफ के लोग और वो वापसी हमला करते हैं उनके ऊपर। तो ये पार्ट ऑफ पुलिस, ये पुलिस का बंदा होने के बावजूद जो कि वहां ड्यूटी दे रहा है, तो क्या वहां के गार्ड को ये नहीं पता था कि बंदा निकल रहा है अब ड्यूटी करके?
मतलब कि पहले ये ड्यूटी पूरी कर कर आए, फिर बाद में दोबारा से बुलाया गया। जी हाँ, फिर दोबारा से बुलाया गया, वहां गया और रात को ये वहां से निकला है घर के लिए। घर के क्या, मंदिर में रहता था ये, मंदिर के साथ बैंकर है वहां पे। क्या इतना उनको पता नहीं चला? रोज रोज जो बंदा ड्यूटी पे निकलता हो, क्या वो उसको पहचानते नहीं है? देखिए ना, रिवोल्ट तो तब बंदा करता है अगर मेरे हाथ में गन, एक गन है, कोई सस्पिशियस कोई टाइप पर्सनैलिटी हूं मैं, कि मेरे हाथ में गन है, उन्होंने देख लिया गन, उन्होंने बोला शायद ये मिलिटेंट है, शायद ये कोई बाहर का आ गया है। बट जो बंदा उसी कॉम्प्लेक्स में काम कर रहा है, जो उनके साथ 24 घंटे होता है, जो गार्ड्स उसको देखते हैं, कैसे उसने जरूरत की गोली चलाने की? हवा में फायरिंग कीजिए, हवा में क्या SLR की गोली, वो क्या इतनी उसकी कम आवाज होती है कि बंदे को सुनाई नहीं दी? वो कम से कम रुक तो जाता ना। तो क्या कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि अगर कोई भी रात के वक्त में कोई जाता है या गुजरता है, तो अगर उसे रोकने की कोशिश है तो क्या गोली चला देनी है? क्या ऐसे हालात हैं? और दूसरा ये है कि जो हमें पता चला है कि इन्होंने B.Tech किया हुआ था और घर की कोई मजबूरी थी, परेशानी थी, तो फिर वो इस पुलिस में उनको जाना पड़ा। हम माता जी से बात करेंगे। आपकी आखिरी बार जब बात हुई तो मतलब वो जब यहाँ से वो गए थे, तो उसके बाद हुई कोई बात ही यहीं पे हुई? चले गए थे यहाँ से, फिर मैंने बात की, आप कहाँ पहुँचे हो? उसने बोला कि मैं सोपोर पहुँचा हूँ, अब मैं पहुँचने वाला हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले लो। मैंने कहा ठीक है, जब पहुँचेगा तो फ़ोन करना। बोला हाँ कोई बात नहीं, बम समझो कि मैं पहुँच गया हूँ, ठीक है। मैंने कहा अच्छा मैं पहुँच गया, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट डे, मतलब जब भी फ़ोन शोन आते रहते थे, बोला हाँ मैं ऑफिस गया, मैं वो गया, मतलब मैं ड्यूटी पे, मैं वो ये, मतलब तब उस टाइम इसने बोला कि मैंने बातचीत के बाद हाँ, फिर बोल रहा है कि हाँ ठीक। फिर मैं ये बोलने लगी उसको, मैंने उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला। फिर जिस दिन ये मतलब ये हो गया, उस दिन रात को मैंने खुद बात नहीं की, क्योंकि मैं भी कुछ काम में बिजी लगी, मेरे को बहुत हेडेक था, बहुत आई है। कब कौन सी तारीख को ये गए तो थे? सैटरडे को निकले हैं जम्मू से, सैटरडे सुबह बाय एयर चले गए ये, क्योंकि यहाँ फिर उधर से भी आगे जाना पड़ता, वो तो हमें पता ही है कितना दूर है, हम तो रहने वाले उधर के हैं, हमें नहीं पता है। तो फिर इसलिए उसने बोला कि हाँ मैं पहुँच, मतलब इतना होता है हमें तो रास्ते में फिर परेशानी रहती है, पहुँच गया डेरे पे, नहीं पहुँचा है क्या है, हाँ मैं पहुँच गया, ठीक है। फिर उसके बाद भी शाम को भी बात हुई है, रिलेशन में फ़ोन करता है, दोस्तों के साथ बात करता है, हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, ये देखो मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे, सब कुछ ये पता है। हमें शाम का भी मिल गया सारा कुछ, जब ये हादसा हो गया तब हम सब सारे तो बोलते हैं फिर नहीं कल तो बात हुई, ये क्या हो गया। सुबह हमें पता चलता, अगर मैं ये, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये रात को हो गया, कितने बजे हुआ, क्या हुआ, मगर हमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आई उस टाइम? आजकल कौन सी इतने फ़ोन नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, आजकल नेट तो ऑन, सारा कुछ मैसेज तो आता है। कम से कम अगर उन्होंने उस टाइम नहीं कि मैसेज तो भेज ही सकते थे, सुबह हम देख सकते थे सुबह सवेरे। अगर रात को ये बोल रहे कि नहीं, रात को हम कैसे भेजते थे, वो करते ये करते, हमें पहले इस हॉस्पिटल लेना था, हमें वो सोचना था कि ये मतलब पहले हम मैसेज ही करते, वो करते, क्या बोलते वट एवर शी से ही सेज। अब मैं क्या बोलूँगी इससे, मैं यही बोल रही कि अब उसको क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया, कम से कम इंसाफ तो मिलना चाहिए ना, पता तो चलना चाहिए। पता तो चलना चाहिए, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, वजह क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कैसे किया, गोली कैसे मारी, क्यों मारी, सिर को ही क्यों मारी, जानबूझ के मारी कि ऐसे मारी, मैं क्या बोल सकती हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। कितनी देर हुई थी अजय जी को पुलिस में गए हुए? इसको तो लगभग 2 साल तो हो गए, 2 साल। तीसरा साल। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मतलब जब हमारे इनके कज़न है उनसे भी हमारी बात हुई, तो वही बता रहे थे कि जो घर की जो हालात है, क्योंकि अजय जी के पिताजी भी काफ़ी तबीयत ख़राब थी और कुछ सालों से, तो ये बाहर काम करते थे, इंजीनियर थे, तो वहाँ से छोड़ के ये जम्मू में आ गए पिताजी की देखभाल करने के लिए। लेकिन फिर कुछ 5-6 महीने हुए, सब 5-6 महीने हुए इनके पिताजी की डेथ हुई। 9 महीने तो हो गए, 8-9 महीने 9 महीने हो गए, 10वां चल रहा है। तो पिताजी बीमार थे, तो उन्हीं के लिए ये वापस आ गए थे। लेकिन फिर घर का जो बता रहे थे कि खर्चा जो है वो किस तरह से चलेगा, तो इन्होंने पुलिस में उन्होंने ज्वाइन किया। कज़न है हमारे साथ जो जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो सब कुछ बता रहे थे। आप बता रहे हैं, नाम क्या था?
जी, मेरा नाम सागर है। सागर, पूरा बताइए किस तरह से आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई मतलब कई सवाल भी उठ रहे हैं और आपको यकीन भी नहीं हो रहा है कि ये कोई नॉर्मल इस तरह से गोली नहीं चल सकती है, ये एक किस्म की साजिश के तहत आप जो कह रहे हैं। देखिए, मेरे सिर्फ कुछ सवाल है। जैसे मेरा पहला सवाल तो ये है कि इसको रात को पुलिस स्टेशन जब ये ड्यूटी पूरी करके आया तो ये फॉलोअर की पोस्ट पे था। अगर ये ड्यूटी पूरी करके आया है अपनी, तो इसको रात को पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया गया? एक फॉलोअर की ड्यूटी होती है 10 से 4, कोई फॉलोअर की नाइट ड्यूटी नहीं होती है। तो इसको नाइट में कैसे बुलाया गया? ठीक है, जो फॉलोअर की ड्यूटी लगाई जाती है तो फॉलोअर का ये काम होता है, ऑफिस वर्क होता है, तो उसका फील्ड वर्क नहीं होता, कुछ नहीं होता है। तो अगर ये फॉलोअर था तो इसको कैसे रात को बुलाया, किस चीज़ के लिए? ये मतलब तो मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई फॉलोअर की ड्यूटी मतलब रात को लगाई गई। तो अगर इसको बुलाया वापस, आपको पता है कि मतलब कश्मीर जैसा शहर है, वहाँ पे पुलिस वालों पे भी खतरा रहता है। बिल्कुल। अगर आपको पता है आप पुलिस वाले को बुला रहे हो ड्यूटी पे, तो आप कुछ सोच के उसको बुलाइए, क्योंकि उसको पता है कि मतलब पुलिस वाले को एक तो अकेले बाहर निकलना है रात को, रात के अंधेरे में उसको अकेले बाहर निकलना। अब वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया तो आप उसको 1:30 बजे बोल रहे हो कि वापस चले जाओ, तो ये कौन सी बात होगी? और दूसरी बात, अगर वो वापस जा रहा है तो उसके हाथ में कोई वेपन नहीं है, तो उसके हाथ में कुछ नहीं है, तो उसके हाथ में कोई बैग नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अगर आपको पता है कि वो इंसान अंदर घुस गया, मतलब पुलिस वालों के हिसाब से तो वो घुस गया था अंदर, मतलब तो वो अगर बोल रहे हैं कि इन्होंने मतलब ये अपनी पहचान नहीं दी गेट पे, कुछ नहीं दी गेट पे, तो एक बार उनको कंफर्मेशन करना चाहिए था। हाँ चलो फायर किया तो ये तो मतलब टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो उसको भी ये मतलब पैर पे फायर करते हैं। तो ये तो पुलिस वाला था और यूनिफॉर्म में था। मेन बात है यूनिफॉर्म में था। जब आपने देखा कि बंदा यूनिफॉर्म में आ रहा है तो पुलिस वाला है, तो आपने कैसे उसको ये मतलब बॉडी फायर कर दिया? और दूसरा ये है कि अगर पिछले 1.5-2 साल से अगर वहीं पे थे, उनकी ड्यूटी वहाँ पे थी, तो इतना तो इंसान पहचान ही लेता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इतना तो पहचान लेता है। जैसे ये बोला जा रहा है कि वो संतरी ने गोली चलाई है, तो वो संतरी भी वहीं रहता है। तो अब आप सुबह शाम तो देखते होंगे, दिन में 2 बार तो इंसान देखता है एक दूसरे को। अब 2 साल से इंसान वहाँ ड्यूटी है, तो कोई भी इंसान बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएगा कि भाई ये हमारे अंदर का बंदा है। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि मतलब वो तो इसने एयरफोन लगाए थे कि वो तो इसने फायर नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। अगर मैं 2 साल से 2.5 साल से पुलिस में काम कर रहा हूँ और मुझे पता है मेरे को अपने यहाँ जाना है, मतलब एकोमोडेशन में जाना है और वहाँ इतनी सिक्योरिटी है, तो मेरे हिसाब से तो मैं तो पहले ही तैयार रहूँगा ना कि गेट पे मुझे जवाब देना है भाई मैं कौन हूँ। तो मुझे तो पहले अपनी आइडेंटिटी देनी है। अगर मुझे पता है यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है कि गोली चल जाएगी अगर मैंने अपनी तो आईडी नहीं दिखाई, जवाब नहीं दिया, तो वो तो यहाँ अगर गोली चल जाएगी तो मेरे को पता होगा। तो इसलिए तो इसीलिए अगर उसने एयरफोन लगाए होते तो पहले ही निकाल देता, क्योंकि उसको पता था मुझे गेट के अंदर घुसना है, तो पहले ही निकाल देता कि ताकि मैं अपनी आइडेंटिटी यहाँ प्रूव करूँ। कितने बजे पता चला? देखिए मतलब पुलिस वालों का बोलना है कि ये हादसा मतलब 1-1:30 बजे के करीब हुआ है, जबकि मैंने तो इसकी डेथ सर्टिफिकेट देखी है, तो डेथ सर्टिफिकेट सुबह 6:25 का उस पर टाइमिंग दिया हुआ है। तो 1:30 बजे से 6 बजे से 25 मिनट तक हमको कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया। अब पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हम उसकी जान बचाने में लगे थे। ये तो क्या पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ था क्या? कोई तो होगा डिपार्टमेंट का जो उसको मैसेज दे सकता था, मतलब कोई तो होगा जो मतलब ठीक मैसेज नहीं तो कॉल कर सकता था। तो आज कितना टाइम लगता है कॉल करने में? बिल्कुल। अगर आप ये कह रहे हैं कि 1:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ, तो जाहिर सी बात है 3-4 बजे कोई इन्फॉर्म कर दे, 5 बजे कर दे, ताकि घर से कोई वहाँ पे पहुँच। और इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी ये नहीं दी कि मतलब इनकी मतलब डेथ हो गई है, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। जब वहाँ से जो कॉल आया, एक ही कॉल आया वहाँ से। कितने बजे के करीब आया? वो करीब 6:30-7 बजे के करीब आया, जब डेथ हो गई थी। उसके बाद जब डेथ मतलब जो मतलब डेथ सर्टिफिकेट के हिसाब से 6:25 पे डेथ हुई है, और ये 6:30 के बाद हमको कॉल करके बोल रहे हैं वो इंजर्ड है, जबकि मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट है, जहाँ ये बोल रहे हैं हमने सोरा हॉस्पिटल लिया, मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अगर 6:25 पे तो इनकी डेथ हुई है, तो ये 6:30 के बाद कॉल करके ये क्यों बोल रहे हैं कि इंजर्ड है? तो ये सच क्यों नहीं बोल रहे थे? हमको 9 बजे के करीब पता लगा है कि वो भी हमने खुद से पता लगाया, मतलब खुद के मतलब लोग भेजे उधर, तो खुद से पता लगाया कि उनकी डेथ हो गई है। तो नवीन जी, आप क्या? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा बातें मैं करूँगा नहीं। 3 पॉइंट हमारे जो है मेन।
एक तो जो हमारी डिमांड है वो स्टेट की नहीं, हमारी इंक्वायरी चाहिए, हमें सेंट्रल लेवल की इंक्वायरी चाहिए, सीबीआई और एनआई की। और दूसरा, जो भी बेनिफिट होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, जो पुलिस ऑफिसर या पुलिस वाले को मिलते हैं, वो इनके परिवार को मिलना चाहिए। और जो आर्मी को, जिन कोई भी डिपार्टमेंट का जो भी इनकी फैसिलिटी है वो इनको मिलनी चाहिए। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हम सीबीआई की इंक्वायरी मांग रहे हैं, 3 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं हम। 3 दिन तक इंक्वायरी हुई तो ठीक है, नहीं तो हम मजबूरन सड़कों पर आ जाएंगे सर। आपको बता दो, चंदन दत्ता हमारे साथ हैं और ये फैमिली से यहाँ पे मिलने भी आए हैं। और दूसरा मैं बता दूँ, इनकी पुलिस से अभी बात भी हो रही थी। चंदन, आपकी, मैं सुन रहा था आपकी आला अधिकारी से बात हो रही थी, क्या कह रहे थे वो? देखिए, पहले तो मैं बहुत अपना शोक व्यक्त करता हूँ अजय दर जी की फैमिली को, उनकी माता जी को, सिस्टर को, ग्रैंड मदर को और यहाँ सभी जो बैठे हुए हैं। लॉस तो हुआ है, एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक भारत माँ ने अपना बेटा खोया है, एक बहन ने अपना भाई खोया है और हमने भी अपना एक भाई ही खोया है। मगर मैं कहीं ना कहीं, जब मैं इनसे मिला, आज मैं आया, तो मैं इनसे मिलने के बाद मैंने कहीं ना कहीं देखा कि जो एक, जैसे कश्मीर में कोई वारदात होती है या फिर कोई भी शहीद हो जाता है तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन उसका पार्ट बनने के लिए उसको मतलब ताम झाम सारा एक कर देते हैं। यहाँ से बीजेपी के जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी पूरी टीम लेके पहुँच जाते हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए सारा। ये एक ऐसा मिस्चीवियस इंसिडेंट हुआ, इसमें ना पुलिस ने खुल के अपनी रिपोर्ट पेश की, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ की, और फैमिली को बताया नहीं जा रहा जैसे कि ये सारे कह रहे हैं। अभी मुझे लगा, मैंने राइट अवे मैंने एसएसपी हंडवारा संदीप गुप्ता जी को फ़ोन किया और तकरीबन कोई 20 मिनट ग्रैंड मदर से उनकी बात करवाई, जो कि इनको पहले पता ही नहीं था कि रियलिटी में पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है। अगर ये सीबीआई की मांग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक गैप था पुलिस की वजह से। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई उमेश जी या राजू जी या फिर सुशील जी के टच में थे, बट वो कहीं ना कहीं उस टाइम जब ये परसों इंसिडेंट हुआ तो माता जी या फैमिली को होश नहीं था कि उन्होंने किससे बात की, उनको ये मालूम नहीं था। आज जब बात हुई तो पुलिस ने भी अपना पहल रखा। उन्होंने कहा कि हम इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से जो भी फेयर इंक्वायरी होगी, और जो भी अजय दर जी के जो लिवरेजेस हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि जैसे मैं अपील करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट, आईजी कश्मीर से विजय कुमार जी से भी और संदीप गुप्ता जी से भी, कि जो एक माँ ने जो बेटा खोया है, इनको पूरे सम्मान के साथ उनके वो सारे राइट्स मिले जो एक गवर्नमेंट बेनिफिट्स एक शहीद को मिलते हैं, वही एक गवर्नमेंट बेनिफिट्स हमारी इस पूरी फैमिली को मिलने चाहिए। और दूसरा, मैं ये कहता हूं कि कहाँ गई मनोज सिन्हा जी की एडमिनिस्ट्रेशन, और कहाँ गए आऊं बैठे ना रविंदर रैना और आऊं बैठे ना। कश्मीर में जो डेथ होती है या किसी के शहीद होती है, वो वहां पहुंच जाते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उन्होंने देश के लिए शहादत दी है, हम उसको हाथ जोड़ के नमन करते हैं। बट आज जो हमारा हिंदू कम्युनिटी का, जो क्रिश्चियन मतलब कश्मीरी कम्युनिटी का जो हमारा बच्चा चला गया, जो तो उसके लिए कोई भावना ही व्यक्त नहीं हो रही। और जम्मू की रोटी खाते हो, पॉलिटिक्स देखते हो, वोट बैंक लेते हो, और यहां तक टांगे घिस गई आपकी आने में। कहां गए रविंदर रैना? जम्मू के राजा वही है ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, रविंदर रैना जी, शर्म करो। आपको शर्म आनी चाहिए इस टाइम। आप अगर इस टाइम हिंदू कम्युनिटी के साथ नहीं खड़े, इतनी पावरफुल मोदी साहब सेंटर में एक ग्रेट लीडरशिप के साथ बैठे हैं, तो कब? ये आपकी नालायकी है, ये बीजेपी की यूटी प्रेसिडेंट की नालायकी नहीं है, पोस्ट की नालायकी नहीं है। आप जैसे निकम्मे लोग जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये इनकी नालायकी है, ताकि अजय दर जैसे शहीदों की फैमिलीज को अभी तक इनका इंसाफ नहीं मिल रहा, और ये मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मेरी भावनाएं तो हैं ही हैं, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से, मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूं कि अभी वैसे ही एलजी प्रशासन है, ये पॉलिटिकल लोग तो भूल ही जाइए। आप प्लीज इनको जो भी इनके राइट्स हैं उनके साथ नवाजा जाए। और इन फैमिली का ये कहना है कि ये ना हंडवारा जाके प्रॉपर सेटिस्फाई होना चाहते हैं, पूरा देखना चाहते हैं रिपोर्ट्स। और एसएसपी साहब ने कहा कि सोशल मीडिया या फिर मीडिया के थ्रू वो इनको इन्फॉर्म नहीं कर सकते, वो प्रॉपर बंदोबस्त करेंगे, इनका गाड़ी भेजेंगे। ये जब इनकी माताजी रिचुअल्स इनके परफॉर्म कर लेंगी, उसके बाद फिर ये बड़े वहाँ हंडवारा जाएंगे और इनको जो भी इनको पूछताछ करनी है, जो इंक्वायरी का जो हुआ है, वो तथ्य उनके सामने रखेंगे। मैं ना आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो देश के लिए, देखिए ये भी एक शहादत ही है, शहीद ही हुए हैं, ठीक है ना।
तो जो सम्मान और जिस तरह से हम देखते हैं कि आला अधिकारी यहाँ पर बाकायदा आते हैं, चलो हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक युवक की मौत हुई है, शहीद हुआ, लेकिन कोई ढांढस बांधने आया, कोई आपका दर्द बांटने आया? जी नहीं, कोई नहीं आया। जैसे हमने सोचा था कि क्रिमेशन पे, जब उसका क्रिमेशन होगा, जब उसको ऑनर दिया जाएगा वहाँ, कम से कम जो इतना सीना ठोक के बोलते हैं हम जी आप लोगों के लिए हैं, वोट के टाइम तो बड़ा बड़ा हाथ फैलाते हैं, हाँ जी दो जी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, खाली बातों से कुछ नहीं होता है बेटा। वहाँ पर आकर उस वक़्त वो सबसे बड़ा ऑनर है, ढाढ़स बंधाना उस माँ को, उस बहन को कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए जो भी पॉसिबल होगा करेंगे। वो तो क्रिमेशन तक भी नहीं आए, सिवाय एक बंदे को छोड़ के। हमारे वो अजय भारती जी हैं, सिर्फ वही थे बस, और कोई नहीं था। देयर वाज नोबडी एट द क्रिमेशन, सिर्फ वो अजय भारती एक आया है वहां पे, अपना वो सीने में दर्द लेके वहां खड़ा रहा बस। और हैरान होती हूं मैं कि ओनली 30% वर देयर, ओनली 30%। ये तो बड़ी मतलब मुझे तो शर्म आती है। मैं क्या बोलूं आपको, जो दुख में इतनी फैमिली उस वक्त थी, कम से कम ढाढ़स बंधाने कोई तो आ सकता था सामने। रविंदर रैना जी से ही मैं पूछती हूं, वो तो आ सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तो आ सकते थे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आई, उन्होंने सांत्वना दी, उन्होंने आकर हमारा दुख बांटा, जैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं दुख बांटने के लिए हमारा, वो भी आए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आई, लेकिन जो जिनको आना चाहिए था वो कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आए। आपको लगता है कि सच्चाई बाहर आएगी, पता चलेगा कि अजय जी की ये जो डेथ हुई है वो क्या मतलब कि एक एक्सीडेंटली फायर था या फिर जानबूझकर टारगेट किया गया, कुछ पता चलेगा? जी मैं आपको ऐसा बताती आपको लग रहा हूँ, है? सच्चाई जो कि है कभी छुपती नहीं। उसको अगर आप 1000 पर्दों में भी ढक के रखो ना, वो फिर भी निकल आएगी। लेकिन वो तब निकलेगी जब उसकी ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेशन हो, जब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी टीम इसका करे इन्वेस्टिगेशन, तब हमें यकीन होगा हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। तब तक हमें यकीन नहीं होने वाला। आपका क्या नाम है? प्यारेलाल ठुसो। हमें इतना ही कहना है कि अगर 6 दिन से ये मातमदारी हो गई, चाहे उसका क्या किया नहीं किया, पुलिस को क्यों इतना टाइम लग रहा है असलियत बताने में, जो कि पुलिस 24 घंटे में या 4 घंटे में इंक्वायरी करके कोई चोरी का वारदात, कोई किलिंग का वारदात निकालती है। आज 6 दिन से हमें कोई इंटीमेशन नहीं है, जबकि सारा J&K पुलिस कश्मीर का लगा हुआ है इस पर, उनके कहने के मुताबिक। जब तक वो एक झूठी कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि 6 दिन झूठी कहानी, अगर सच्ची कहानी होती है तो दूसरे दिन डिक्लेयर होगी। झूठी कहानी बनाने में उनको बड़े सोर्सेज इस्तेमाल करने हैं कि ये कैसे हम मनगढ़ंत स्टोरी बनाएंगे। मुझे लगता है कि ये सारी मनगढ़ंत स्टोरी है, और जो हमने सुनाई मंदिर में वगैरह, मुझे लगता है कि उसको बाहर से कहीं मार के वापस मंदिर में फेंका है। और ये मेरी थिंकिंग है, मेरी ओपिनियन है, जो हमने पैदल न्यूज़ें सुनी। बाकी ये गेट खोलने का बहाना वगैरह, उसको स्ट्रैंगुलेट किया गया है, उसको रफल के बट से मारा गया, बुलेट कोई दाग नहीं था। अच्छा, रफल का बट था, ऐसे सूजन थी, यहाँ नीला था कि सुराख था, सुराख नहीं था। और जबकि एक बुलेट लगता है सिर में, तो सिर कहाँ रहेगा? ये सोचने वाली बात है। ये ओपनली एक मर्डर केस है जो कि JKP इस वक्त छुपा रहा है, और इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना चाहिए, हमने बार बार प्रेस में कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाएंगे, मगर इसकी CBI गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए। और मैं उन लीडरों पर लानत मारता हूं जिनका एक बच्चा नहर में जाता है कश्मीर में, फारूक अब्दुल्ला या बड़े बड़े लीडर कश्मीर के, अगर एक मुसलमान बच्चा नहर में जाता है तो वो शोर उठाते हैं यह जी आर्मी वालों ने फेंका। आज कहां है वो लीडर हमारे? आज कहां है जम्मू के लीडर जो वोट मांगने वक्त आते हैं, जो बाकी महफिलें से जाने के लिए आते हैं? मगर आज की डेट में हमारी कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन भी कहां है, और हमारे जो लोकल यहाँ लीडर्स हैं वो कहां है आज तक? क्या गायब हो गए? 6 दिन से गायब हैं वो? क्या उन्होंने ये अखबारों में नहीं पढ़ा? क्या कश्मीर के लीडरों ने अखबारों में? और फारूक अब्दुल्ला की जबान पर राम राम आता है बीच में जब अपना गर्ज होता है, और आज तो नाम ही नहीं आया जब नहर में बच्चा जाता है और फारूक अब्दुल्ला बैठकर बैठक में शोर उठाता है। आज कहां है वो फारूक अब्दुल्ला? आज कहां है वो लीडर?
और अगर वोट मांगने के लिए आते हैं उस वक्त हमें रिश्तेदारी में आते हैं वोट मांगने के लिए। और कहना यही है कि ये कश्मीरी पंडित का बच्चा मर गया, इसको ब्रूटलिटी किल किया गया, कत्ल किया गया। ये मरा नहीं है खुद, ना किसी फायर से मारा। इसको किसी भी साजिश में कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए इसको बलि का बकरा बनाया, जैसे साउथ में बंटू शर्मा को बनाया गया, जो कि 30 साल से उधर ही रह रहा था। और उसके मुसलमान भाई ने कहा, वीडियो में आया सोशल मीडिया में, कि ये हमारा साया था। क्या वो साया भी? और इनको एक्चुअली सिग्नल देनी है कश्मीरी पंडितों को वापसी ना आने की, डराने धमकाने के लिए एक साजिश है। ये साउथ से बंटू शर्मा को और नॉर्थ से हमारे इस अजय दर शहीद को मारा गया। और मुझे लगता है ये साजिश है कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए, क्योंकि जब भी सरकार कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए कार्रवाई करती है, कोई मनगढ़ंत स्टोरियां बताते हैं न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, और तब कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बनाया जाता है ताकि कश्मीरी पंडित यहां न आए। और ये सबसे बड़ा डर लगता है मुझे कि और भी कहीं कांड होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कश्मीरी पंडितों पर, ताकि कश्मीरी पंडित यहां ना आए। और सबसे बड़ा जो पोर्टल है, आज अफवाह अभी सुन रहा था मैं गुलिस्तान न्यूज में कि अफवाह है कि उधर के मुसलमान बहुत नाराज हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह पोर्टल निकाला और हमें जमीन देनी पड़ेगी वापस, जो बेचा भी गया है या कुछ। अजय जी की सिस्टर भी हमारे साथ है। आपकी जब आखिरी बात हुई थी भैया से, तो क्या कह रहे थे वो? आखिरी बात मेरी उनकी सैटरडे को ही हुई थी। जब वो सैटरडे को जा रहे थे ना, तभी मेरी बात हुई थी। ऐसे फिर मम्मा से ही उनकी बात हुई। तो मैंने कहा अब क्या, वो ना गाड़ी के लिए बोल रहे थे, गाड़ी नहीं मिल रही, गाड़ी में जाऊंगा। मैंने कहा तो टूर एंड ट्रैवल्स वाली गाड़ी है, उसमें चले जाओ। कहते फिर बाई एयर चलेंगे, मैं बाई एयर जाऊँगा। मैंने कहा चलो वो भी ठीक है। फिर वो बाई एयर चले गए। बस मेरी वही आखिरी बात हुई है उनसे। आपको लग रहा है कि ये एक एक्सीडेंटली फायर है, या फिर आपको लग रहा है कि जानबूझकर तो नहीं कहीं किया गया? क्योंकि जो मेरी अभी इनसे बात हो रही थी, ठीक है, वो मतलब एक शक जाहिर कर रहे हैं। एग्जैक्टली एक्चुअली स्टेटमेंट्स, हत्या भी हो सकती है सर स्टेटमेंट्स इतनी सारी आ रही है बीच में कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। सच तो एक होगा ना, सच बहुत सारे नहीं होंगे ना। झूठ बहुत सारे होते हैं, क्योंकि झूठ के सर पाँव नहीं ना होता है, इसलिए वो अनलिमिटेड झूठ होता है। स्टेटमेंट्स 3-4 आ रही है। मैं अब सच बोलूँ क्या? सच है क्या? कोई बोल रहा है फायर हुआ है, कोई बोल रहा है कहीं पे दीवार पे यहाँ पता नहीं किसी पोल पे लग के फिर वापस आया है तो तभी यहाँ पे फायर आया है सर पे। वो इसी जगह एरिया पे ही क्यों है यहाँ पे? अगर गोली आती भी है सर पे तो सर तो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। अगर कहीं से गोली आती है जहाँ एंटर होती है, छोटा सुराग होता है, और जब निकलती है तो बर्स्ट हो जाता है। यहाँ पे कई बार गोली अंदर भी रह जाती है। राइट। हाँ, तो कुछ है नहीं ना ऐसा। और पूरा शरीर हमने देखा जब यहाँ पे डेड बॉडी आई हुई थी, पूरा क्लीन है, कुछ भी नहीं है। और बस उसी एरिया में क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हिट हुआ है, हिट करा है किसी ने उसको। अब मैं बस ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि NIA या फिर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। अब SSP हंदवारा उन सर ने थोड़ी उम्मीद दी है कि हाँ जो होगा आपके हित में ही होगा। अब देखते हैं। तो ये उनकी सिस्टर और उनकी माताजी से बात हुई, उनके रिश्तेदारों से बात हुई। सवाल वही है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस मौत को लेकर कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ, किस जो वहाँ पर ड्यूटी पर तो उससे फायर निकालना पड़ा। दूसरा ये है कि पुलिस क्यों नहीं सहयोग कर रही, और अगर परिवार ये कह रहा है इसकी जांच होनी चाहिए, तो सवाल ये है कि क्या उस जांच में सच सामने आएगा? अजय धर को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी करते ही उनकी जान गई है। और क्या अब जो एक सम्मान हम देते हैं शहीदों को, वो चुन चुन कर कि हाँ जी ये यहाँ पर रहते थे इसलिए कोई आएगा नहीं इनका दर्द बांटने के लिए, ये फलां उस श्रीनगर के फलां डिस्ट्रिक्ट के थे तो वहाँ पे जाएंगे, लोग हमें देखेंगे और भाईचारे का एक संदेश जाएगा, कि अब ये सब कुछ देखकर एक शहीद को सम्मान मिलेगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा, उम्मीद करते हैं कि ये सच्चाई सामने आए, कम से कम परिवार का जो हक है वो तो उसे मिले कि आखिर हुआ क्या था उस रात को। कैसे एक युवा 28-29 साल का, उसको गोली लगती है, उसकी डेथ हो जाती है।
फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.